प्रभु। हाँ पुत्र। हम ये कह रहे थे कि काफी समय से हम चलते आ रहे हैं तो हमें थकान महसूस हो रही है, क्यों ना यहाँ विश्राम किया जाए थोड़ी देर। नहीं शिष्य, यहाँ ये स्थान विश्राम करने लायक नहीं है। अच्छा प्रभु। हाँ तो पुत्र, जैसा कि मैंने बताया कि ये स्थान हमारे ठहरने लायक नहीं है। क्यों गुरुजी? हाँ शिष्य, वो इसलिए कि यहाँ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो गंदी शक्तियां हैं, और कुछ देखो यहाँ पुत्र कोई ऐसा हमारे लायक ठहरने लायक कुछ सुरक्षित स्थान नहीं है। अब ऐसा है कि कुछ दूरी पर एक नदी आती है और नदी को पार करने के बाद में वहाँ से स्वच्छ और साफ जो है स्थान मिल जाएंगे, वहाँ अपना कहीं आराम कर लेंगे। चलिए गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। हाँ चलिए पधारिए। आइए। चंद्रकांता। जी महारानी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं महारानी। पूरा 1 महीना हो चुका है, अभी तक हमारा कोई शिकार तो नहीं आया। महारानी अभी तक कुछ मिला ही नहीं तो। और एक कैसे नहीं मिला तुझे? तुझे पता है हमें पूरा 1 महीना हो चुका है, हम बगैर खून पिए नहीं रह सकते। महारानी मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। ढूंढने के लिए कोई हम खिलौना नहीं ढूंढ रहे हैं, हमें हमारा शिकार चाहिए हर हालत में, समझी तू? जी महारानी। मैं 101 मुंड चाहिए और 99 बन चुके हैं, अभी 2 बाकी हैं। जिस दिन भी वो 2 पूरे हो गए ना, हम पूरे राज्य की रानी बन जाएंगे, पूरे जंगल पर राज करेंगे हम। जी महारानी। हमें हमारे शिकार चाहिए, अगर हमें हमारे शिकार नहीं मिले ना तो तुम जानती हो हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। महारानी मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, हमें हमारा शिकार लाके दो। जाओ, जैसे भी हो, किसी भी भेष बन दो, कोई भी भेष रूप धारण करो, लेकिन हमें हमारा शिकार लाके दो। हमें बड़ी तड़प मची है ताकि हम उसके खून से अपनी प्यास बुझा सके। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर हमें हमारा शिकार नहीं मिला ना तो हम तुम्हारा क्या हासिल करेंगे जानती हो ना? जी महारानी। जिंदा दीवार में चिनवा देंगे, जैसे उस दासी को चिनवाया था हमने, समझी? अब जाओ। जो आज्ञा महारानी। 2 और, जिस दिन भी वो 2 मुंड पूरे हो गए ना, हमें इस पूरे जंगल में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे गुरुजी, गुरुजी अब नहीं है हमारे बस की, अब हम बहुत ही थक चुके हैं गुरुजी, यहीं विश्राम करते हैं। देखो। नहीं बेटा, यहाँ विश्राम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जगह है ये सुरक्षित नहीं है। गुरुजी वो जगह भी बेकार थी, वो भी सुरक्षित नहीं थी, ये भी सुरक्षित नहीं है, आखिर सुरक्षित जगह कौन सी है? हाँ पुत्र, तो हम यहाँ नहीं ठहर सकते। अरे गुरुजी यहीं ठहर जाते हैं ना। पुत्र ये देख रहे हो, ये पेड़ पौधे, इन्हें देख रहे हो तुम? ये जादूगरनी की चाल है, और ये पेड़ पौधे कोई असली नहीं है। ये सारे के सारे पेड़ पौधे उस जादूगरनी ने अपनी कुछ मायावी शक्तियों के द्वारा यहाँ लगाए गए हैं। और हाँ पुत्र। जी गुरुजी। हम अभी यहाँ नहीं रुक सकते, जितनी भी दूर हमें चलना होगा उस नदी को पार करके ही हमें कोई ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढना है जिस जगह हम रुक सकें। ठीक है गुरुजी, चलिए। समझे? इसलिए तुम पहले हमसे ये वाली बातें रोक करके ना पूछो कि हमें यहाँ रुकना है या यहाँ हमें ठहरना है। ठीक है? ठीक है। आओ। लगता है मेरा शिकार इस तरफ है, मुझे चलना चाहिए। गुरुजी। हाँ पुत्र। गुरुजी हमारे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, देखो। देखो पुत्र, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले भी मना किया था कि तुम मुझे बीच में ये इस तरीके से मत रोको, क्योंकि अभी हमारा वो सुरक्षित
स्थान नहीं आया जिस स्थान पर हमें रुकना है, समझे? गुरुजी हमारी स्थिति अब बहुत बेकार हो गई है और बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है नहीं हमको। पुत्र, ये तो एक बैरागी के अंदर एक अपना ये चीज एक वो होनी चाहिए कि हम चाहे पैदल पैदल कितनी भी दूर चलें, थकान तो किसी भी तरीके की नहीं लगनी चाहिए। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, आप थोड़ी दूर तक अकेले चलिए, मैं आराम करके आधे 1 घंटे में आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। देखो पुत्र, ये स्थान ना तो तुम्हारे लिए सुरक्षित है ना मेरे लिए। मैं तो कहता हूँ कि हम जिस स्थान पर जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के बाद में आप चाहे कितनी भी देर विश्राम करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस स्थान पर बेटा ठीक नहीं। गुरुजी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मैं अब यहीं पहले विश्राम करूँगा, फिर देखूंगा मैं। क्या कहता है पुत्र? मतलब जिस बात को हम तुझसे कहना चाहते हैं उस बात को तो इनकार कर रहा है। हाँ गुरुजी। तू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। हाँ गुरुजी, अब मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो अपनी दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। मैं तो गलती से आ गया, इस दुनिया में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है गुरुजी। इसका मतलब पुत्र तू वैरागी नहीं बनना चाहता? नहीं गुरुजी, इसमें क्या है? हाँ? अभी ना मेरी शादी हुई ना कोई कुछ हुआ। गुरुजी देखना कितनी हसीन दुनिया है बाहर की, हमारा क्या गुरुजी। मैं तो गलती से आ गया, लेकिन अब मैं इसका मतलब पुत्र तुझे कहीं बाहर की हवा लगी है, इसलिए मैं तो तुझसे कहता हूं बेटा कि तेरे ऊपर कलयुग की गंदी शक्तियों ने प्रहार किया है, इसलिए तेरा मन नहीं बन रहा कि तू एक संत बने, एक ब्राह्मण बने। हाँ ठीक है गुरुजी, जैसा आप समझे, पर अब मुझे आपके साथ नहीं आना। देख बेटा, मैंने तुझे गुरु दीक्षा दी है, और देख गुरु दीक्षा देने का मतलब एक शिष्य शिष्य नहीं, एक बेटा होता है, और गुरु गुरु नहीं, एक पिता होता है। इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि देख ये बाहरी दुनिया ये भोगों से संतृप्त है, और ये दुनिया बेटा ये अदृश्य दुनिया है, ये दृश्य दुनिया नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तू और मैं चल करके कहीं पहाड़ों पर भजन करेंगे, ईश्वर की शक्तियों को प्राप्त करेंगे, और उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में फिर इस दुनिया पर राज करेंगे पुत्र। नहीं गुरुजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी बात मान बेटा। गुरुजी अब मेरी समझ में बस एक ही बात आ रही है कि अभी मुझे विश्राम करना है, शरीर मेरा थकान में आ गया है, फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। बन जा पुत्र, अच्छी बात नहीं बेटा। गुरुजी मैंने आपके साथ इतने साल बिताए, क्या मिला मुझे, ये बताइए क्या मिला? मिलेगा बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। अरे गुरुजी फिलहाल तो मुझे करना है आराम। ये पकड़ी अपनी झूली, और आपसे मेरा ये आखिरी प्रणाम है। इसका मतलब पुत्र तुम हमारे वचनों का विपरीत चल रहे हो। हाँ गुरुजी, अब क्या और समझ लीजिए। पुत्र एक बात तुम्हें बता दें, शिष्य अगर गुरु के वचनों से विपरीत चलेगा तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा भारी दुख उठाना पड़ेगा कि ना तो उसके पास गुरु ही होगा और ना कोई बचाने वाला, कोई ऐसा शख्स जो कि उसकी जान बचा सके। ठीक है गुरुजी। आप मैं फिर एक बार कहता हूं पुत्र कि बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं है। मुझे जितना तुझे समझाना था मैंने तुझे समझाया, लेकिन फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। चल कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है, लेकिन मैं 3 वचन तुझे बताए जाता हूं, उन 3 वचनों को कभी मत भूलना पुत्र। ये वचन जिंदगी में हमेशा काम आते हैं हर पुरुष के। पहला वचन ये कि कभी तो अपने धर्म को नष्ट मत करना। लंगोट का पक्का, हाथ का सच्चा और जुबान का पक्का, ये 3 वचन कभी मत भूलना, ये तेरी जिंदगी में हमेशा काम आएंगे। ठीक है गुरुजी, चलता हूं मैं। आप चलिए, आपको मेरा प्रणाम, आशीर्वाद। तू सदा खुश रहे। ठीक है गुरु। नहीं सोता हूँ मैं तो। भूख लग रही है, कुछ खाता हूँ चल के, आगे बाद में फल वाला। कौन हो तुम? और बड़े ही शरीफ और नेक इंसान लगते हो। हाँ वो तो है हम, वैसे हम तो हम हैं ही, लेकिन आप कौन हो? मैं तो अकेली हूँ। अकेली हो? हाँ। इस जंगल में? हाँ, इसी जंगल में रहती हूँ मैं। जंगल में रहती हो? हाँ।
मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं तुम्हारा? मैं बहुत दूर से तुम्हें देख रही थी हाँ और तुम्हारे साथ में कोई और भी था। हाँ, वो हमारे गुरुजी थे। गुरुजी थे? हाँ, अच्छा अच्छा, लेकिन हो कौन? हम साधु महात्मा लोग हैं। वो बड़े बहुत बड़े बड़े गुरुजी थे। वो बहुत शक्तिशाली गुरुजी थे। हम उनके पास विद्या ग्रहण कर रहे थे। अच्छा। हाँ। मैंने दूर से देखा तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैं तो अच्छा। वहाँ से देखते ही तुमको मोहित हो गई थी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तारीफ करने के लिए। तारीफ नहीं, सच कह रही हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, अब तो दिन छिप रहा है धीरे धीरे, और इस घने जंगल में आप कैसे क्या करोगे यहाँ पे? इसी घने जंगल में बस ऐसे ही अकेली रहती हूँ। जाऊंगी भी कहाँ? तो कोई आपके है ही नहीं। आपके माताजी पिताजी कहाँ हैं? कोई है ही नहीं इस दुनिया में? कोई नहीं है। कोई कहा नहीं? ना, अकेली हूँ। ऐसे ही मैं भी आप ही की तरह अकेला हूँ। मेरा भी इस दुनिया में माता पिता का साया कोई भी नहीं है। नहीं, बहुत समय पहले छूट गया। एक गुरुजी थे जो अभी आपने साथ देखा था, उनके ही साथ हम विद्या ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जब हमको लगने लगा कि कुछ नहीं रखा, इनके पास भी कुछ नहीं है, हमारा जीवन और बेकार हो जाएगा, तो फिर हमारा उधर से भी मन विचलित हो गया। अब तो तुम उन गुरुजी के साथ क्यों रहते हो? आज से नहीं हम उनके साथ, हमने उनका साथ छोड़ दिया। छोड़ अच्छा दिया? खैर, एक काम करो, हाँ? आप हमारे साथ चलिए। आपका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं, तो दोनों समय गुजार लेंगे साथ साथ हंस बोल के। कहाँ चलना है? यहीं एक कुटिया है, वहीं चलते हैं। आजा। अच्छा ठीक है, चलो। चलो आओ, देखो ये आई कुटिया। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ कुटिया तो थी। अरे आज यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं थी। अब जब मेरे गुरुजी मेरे साथ आए थे तो यहाँ कुटिया थी। हमने इसमें थोड़ी देर अच्छा एक विश्राम बात भी किया। बताओ, हाँ तुम्हारे जो गुरुजी हैं हाँ वो एक शक्तिशाली हैं क्या? हाँ, शक्तिशाली है तो उनकी। बस वो एक शक्तिशाली कुटिया थी और वो गायब हो गई। अच्छा। हाँ, एक काम करो, तुम्हें इस जंगल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ ये तो लेकिन है। मुझे पूरी जानकारी है अच्छा, कि किस किस जगह पे और क्या क्या चीजें हैं। मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल, चलिए। चलिए। वैसे एक बात कहें हम? बोलिए। हमें बहुत जोर से भूख लगी है। यहाँ कहीं कोई फल वल हो तो? फल क्या, पूरा खाना मिलेगा। अच्छा, हाँ, जो भी खाना हो वही मिलेगा। तो व्यवस्था कराइए। देखो भूख के मारे हमारी तो जान नहीं चलिए। है। अरे वाह, ये वाह, देखिए। इतना बड़ा महल, ऐसा तो हमने सपनों में भी नहीं देखा। वाह भाई वाह। हाँ, देखो यहाँ तुम्हें हर तरीके का जैसा भी खाना चाहिए वैसा ही खाना मिलेगा। अच्छा। और रहने के लिए इतना बड़ा महल मिलेगा। हाँ। और इसके साथ साथ एक जीवन साथी भी मिलेगा, अगर आप कहें तो। सही हुआ हमने गुरुजी का साथ छोड़ दिया। हमारे भाग्य में तो बड़ा लिखा था, इसीलिए हम आपसे टकरा गए। जय हो प्रभु की। आप एक काम करिए, आप यहाँ थोड़ी देर आराम करिए, मैं आपके खाने का व्यवस्था करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इतनी अच्छी जगह पहुंचाने के लिए। मुझे कुछ ऐसा आभास होता है कि मैं अपने शिष्य को छोड़ तो आया, लेकिन वो अब किसी बड़ी दुविधा की ओर जा रहा है। उसका मतलब उसे कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर मिली है कि वो उसे उस अंधकार की तरफ ले जा रही है, जिस अंधकार की तरफ उसका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मेरा शिष्य है, उसने मुझे भेज दिया तो क्या हुआ, लेकिन जब मुझे पता है कि मेरा शिष्य किसी दुविधा में है तो मैं क्यों ना जाऊं। मैं ज़रूर उसके पास चलता हूं और मैं जाकर के उसकी जान बचाऊंगा। मैं चलता हूं उसे देखने के लिए।
हरिओम शिव शिव शंभु शकार।